घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट करते नहीं करते? क्यों? तुम्हारी हालात नशे के साथ ऐसी हो गई थी कि थोड़े दिन आपको अलग करना उससे बहुत जरूरी था। मैं सच कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, ये बात बताइए। बस इतनी सी बात है, बस ना आप उनसे अलग हुए ना वो आपसे अलग हुए, इससे रिश्ते खत्म नहीं हो गए, कंसन लग गया, कंसन नहीं खत्म हो गया। बस आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि आपको उससे हटा के एक जगह, ताकि भाई साहब उसका तो कुछ जाएगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि थोड़े दिन आप आराम और आपने पहाड़ सर को करेंगे, पहाड़ सर को उठाने वाली बातें नहीं है। भाई नशा किया, गलती हो गई, तो मानेंगे, छोड़ेंगे भी तो सही। तो बात तो क्या मुहूर्त, मुहूर्त कौन सा मुहूर्त है ये? नशा छोड़ने का है, पीने का है? तो पीने का बनाने से तुम अगर तालियां तेज बजेंगी तो मैं समझ जाऊंगा तुम मुहूर्त सही निकाल छोड़ेंगे, और तालियां अच्छी नहीं होगी तो मैं समझ जाऊंगा तुम कह रहे हो मेरा पास नशा छोड़ो मेरा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नशा कतई नहीं छोड़ूंगा, मैं नशा छोड़वा लो। तो जिद में नहीं आऊंगा, जिद में इससे क्या होगा, जिद में नहीं आएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा नरमी से झुकेंगे और 6% को सीखेंगे। समझिएगा, सदा के लिए आप यहाँ नहीं आए, आप सदा के लिए यहाँ, और सही में ऐसा भी नहीं है कि आपके घर वालों को नहीं पता कि आप आए। चिंता की बात कब होती? जब आप सदा के लिए आ जाते हो। चिंता की बात कब होती? जब आपके घर वालों को पता ही नहीं होता कि आप, जब मैं सदा के लिए नहीं आया, जब मेरे घर वालों को पता है मैं कहां पर हूं, और मुझे भी उस शत्रु से जो मैं लड़ाई कर रहा था उससे भी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लेना था, आराम लेना था, उससे अलग करना था, तो हर लिहाज से ये फैसला सही है। तो मैं भी इससे सहमत हो जाऊं, तो मैं तालियां बजाऊं जोरदार कि यार ये एक अच्छा फैसला ऊपर वाले की तरफ से। एक तरफ आप कहते हो कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी, और एक तरफ कहते हो मेरे घर वालों ने गलत कर दी। यार डबल स्टैंडर्ड मतलब है यार दिमाग का। एक तरफ आप कह रहे हो अल्लाह की मर्जी के बगैर, और जब हो रहा है तो फिर स्वीकार नहीं है। जब ऊपर वाले की मर्जी से ही सब दुनिया कुछ कर रही है, तो वो मुझे ठीक करना चाहिए, वो मुझे। और दोस्तों मैं ये कह रहा हूं, एक बंद दिमाग, एक बंद दिमाग, एक बंद दिमाग वो होता है जिसके अंदर जगह नहीं है दूसरा थॉट डालने की। मतलब एक बंद दिमाग, जो एक व्यक्ति नशा करता है उसकी जिंदगी में इतनी सारी उलझने, इतनी सारी मुसीबतें, इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी बाधाएं, इतने सारे संघर्ष हो जाते हैं, इतनी सारी उसके सामने चुनौतियां होती हैं कि उसका दिमाग काम संभालूंगा, धंधा संभालूंगा, फिर ठीक करूंगा, नौकरी देखूंगा, पढ़ाई करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे करूंगा, मेरे तो सारे रास्ते। और पता नहीं मेरे घर पर अगर किसी की घर पे वाइफ है तो उसको शक कर रहा है, उसको वो और चीज़ें वो बंद हो जाती है उसकी नौकरी। तो दोस्तों जब उसके दिमाग में नेगेटिविटी है, क्या है नेगेटिविटी, क्या है नेगेटिविटी है, मतलब उसके पास नकारात्मक, क्या है नकारात्मक सोच है उसके पास, और दिमाग उसका पूरा। अब आ गया प्रोग्राम क्या कह रहा है? स्वीकार करो, विश्वास करो, सरेंडर करो। प्रोग्राम क्या कह रहा है? चलिए कि भाई साहब मेरे पास है कि मैंने टूटे सोफे कुर्सी अपने घर में दबादब भर के रखे हुए हैं, और किसी ने नए सोफे भेज दिए, अब मैं उनको रखूंगा। हाँ जी, जब मैंने कबाड़ भरा हुआ है तो भाई साहब कितने अच्छे राजा महाराजाओं के सोफे भेज दो मेरे घर। एक ही रास्ता है, कबाड़ों को कह दो बाहर, कबाड़
और कबाड़ ये है कि मैं अपनी सोच के मुताबिक ये सोच रहा हूं कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, जो मैं कह रहा हूं वही मान। एक एडिक्ट को बड़ा प्यारा होता है कि मुझे जो मैं कह रहा हूं वही होना, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे, क्योंकि मैं बुद्धिमान, क्योंकि मैं दिमागदार, मैं चालाक इंसान। हाँ, एक एडिक्ट का ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे सब पता है, मुझे नेगेटिविटी। मेरी नशा इतनी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है भी तो मैं अपने आप इस पे जीत हासिल कर सकता था यार। तो मुझे एक बार दो बार कहते तो सही कि छोड़ दे, तो मैं तो वहीं पे, और मैं तो छोड़ने वाला था वैसे भी, मैंने तो बंद बना लिया था। मैं तो बताओ यहाँ बेच के मैंने और गलत कर दिया, बहुत गलत। अब भाई साहब मैंने छोड़ा, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मैं ये लक्षण है एक बंद दिमाग। किसके लक्षण है? तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग खुल जाए तो पहले 3 कदम, कहीं लिखे पहले 3 कदम आपके यहाँ पर कहाँ लिखे? हमने कबूल किया कि हम अपनी नशेबाजी के आदि शक्ति देख रहे थे और हमारा जीवन बदल। हमें विश्वास हुआ कि हमसे बड़ी एक शक्ति है जो हमारे मन और बुद्धि को स्थिर करके हमारा जीवन सुधार सकती है, ये लिखा है। और तीसरा कदम कहता है कि ईश्वर जिसके रूप में हम उसे देखते मानते थे, हमने अपना सारा करके अपना जीवन उसको सुपुर्द करने का निर्णय लिया। तो जब हम इस तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे तो हमारा दिमाग, जब हम रुचि रुझान लाएंगे कि कार्यक्रम काम, आप देखिए दिमाग को ये बात डालें अपने दिमाग से, कहें कि यार मैं यहाँ सदा के लिए, मैं बंद नहीं हूँ, मैं किडनैप, मेरे किडनैप का मतलब होता है कि किसी को पता नहीं बनता। किडनैप का तो यही मतलब है कि जब किसी को भी पता ना हो और उससे विरोधी माने जाए तो तुम बोला तो मेरे घर वालों को पता नहीं, तो ये भी पता है कि, और इसमें सेंटर वालों को भी कोई गलती कमी कि उन्होंने मेरे घर पे टेलीग्राम नहीं किया था। बस मैं मेरी नशेबाजी से वो लोग बहुत ही परेशान हो गए थे, कहीं ऐसा ना हो नशा करते करते हमारा आदमी हमारे हाथ से, इसलिए उन्होंने उस शत्रु से आपको खींच के यहाँ रखा। बस इतनी सी बात को आपने बखेड़ा बना दिया, इतनी बात को, क्योंकि आपके सोचने का ढंग थोड़ा अपने, वो सोचने का ढंग आपको प्रॉब्लम में डाल देगा, आपके दिमाग को बंद कर देगा। मतलब सोचने का ढंग सही करेंगे तो दिमाग स्पेस नहीं कर पाएंगे, सीख के नहीं जाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, एक बंद दिमाग को कभी भी हम नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते कि नशा एक बीमारी है और आपको रिकवरी में कैसे आना है। मतलब हम कुछ भी नहीं समझा पाएंगे, कुछ भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि स्पेस यार, एक बंद दिमाग में कुछ भी डाला। अब ये जो लाल टी शर्ट वाला आदमी है, इसको मोटिवेट किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। वो तो कह रहा जी बस एक मैं सुधर गया, मैं देख, हाँ नहीं, मैं एक बात देखता हूँ हमेशा कि जितने भी एडिक्ट होते हैं नशा मुक्ति में आके बड़े परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि इसमें इतनी परेशान होने वाली बात है। मैं यंग हूँ, जवान हूँ और अपने भारत में रह रहा हूँ यार, अपने देश में रह रहा हूँ, अपने राज्य में रह रहा हूँ। कोई मैं तो काले पानी में नहीं आया हूँ, मैं तो इतना दुखी होने की, परेशान होने की। मैंने बता दिया आपको कि मेरी लड़ाई उससे चल रही थी और उसका जीतना निश्चित था और मेरा हारना भी निश्चित था। नशे का जीतना निश्चित था और मेरा हारना भी। बस इस लड़ाई को यहीं पे स्टॉप कर किया गया है।
उसको उसकी जगह छोड़ दिया गया है और मुझे सेफ जोन में रख दिया गया है ताकि मैं यहाँ पर मैं अपनी रिकवरी के बारे में चीज़ों को सीखूँ। दोस्तों, मैं आता रहूँगा आपके पास और इस तरीके से मैं कार्यक्रम आपको बताता रहूँगा। अगली बार जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे रिसेप्टर की। आपका चीफ कौन है? तो मुझे अनीस याद दिला देंगे, आपके चीफ याद दिला देंगे कि अगली बार क्लास किस पे करनी है हमको? रिसेप्टर कि जो हमारे अंदर जो हमारे शरीर की दिमाग की बनावट है वो रिसेप्टर किस तरीके से काम करते हैं। क्यों हम बार बार ये कहते हैं कि नशा नहीं करेंगे, और जब हम ये कहते हैं कि नशा नहीं करेंगे तो यकीन करो कि सब लोग कहते हैं, ये बोलते हैं कि मैं नशा नहीं करूँगा, तो बिल्कुल सच बोलते हैं कि मैं नशा नहीं करूँगा। लेकिन अगला दिन जब आता है, अगले हालात जब आते हैं, जब उसको लोग तंग करते हैं, तो वो वापस दोबारा से नशा करने लग जाता है। या वो एक पैक सोचता है कि मैं 1 या 2 पैक पीऊँगा और उसके बाद वो बोतल पी के कब फ्लैट हो जाता है, उसको समझ। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? दवाइयाँ दवाइयाँ करना, फिर भी ऐसा क्यों होता है? वो हमारे शरीर की बनावट, जो हमारे रिसेप्टर हैं, जो हमारे शरीर में दिमाग में हैं, वो रिसेप्टर कैसे काम करते हैं, साइंस क्या कहता है, डॉक्टर क्या कहते हैं, और हमारी जो पिछली ज़िंदगी है वो क्या कहती है, हम उन रिसेप्टर के माध्यम से बात करेंगे अगली बार क्लास में, कि हम रिसेप्टर को जानेंगे कि रिसेप्टर हमारे शरीर में जो हैं उनके साथ हम कैसा बर्ताव व्यवहार करें ताकि वो हमको तंग ना करें, हमें बार बार नशे की तरफ ना भगे। तो ये हम अगली बार बात करेंगे। आपकी चीज़ की जिम्मेदारी अगली बार है। देखो, जो भी व्यक्ति जितना सीरियस और सिंसियर सीखेगा, समझेगा, सुनेगा, ये साबित हो चुका है कि हमने अपने बाप की भी बात मानी, मेरी क्या मानी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं आपको इस तरीके से बताई जाए कि कुछ आपकी समझ में बातें, कुछ मैं आपको समझाने नहीं आया हूँ, मैं आपको मनाने आया हूँ कि नशा आदत नहीं, नशा कि रिकवरी में आया जा सकता है, रिकवरी में रहा जा सकता है, तरक्की की जा सकती है, प्रगति की जा सकती है, अपनों को खुश किया जा सकता है, अपनी ज़िंदगी सही जी जा सकती है। ये आपको मनाने आया है कि देखो, समझो, मानो, देखो, समझो, मानो कि और लोग नशा मुक्त हो सकते तो आप भी नशा मुक्त हो सकते। तो अगली बार जब आएंगे तो हम रिसेप्टर की बात करेंगे। इसको याद दिलाना इसकी जिम्मेदारी, चीफ की जिम्मेदारी है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, जोरदार ताली बजा दीजिए।